आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे बड़ी खबरों का ये खास बुलेटिन, जहां पर हम बात करेंगे 4 बड़ी खबरों का के बारे में और करेंगे इन 4 बड़ी खबरों का विस्तार से विश्लेषण। सबसे पहले बात होगी कोरोना के ऊपर हो रही बैठकों की। हर रोज बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है। जायजा लिया जा रहा है केंद्र के स्तर पर और तमाम राज्यों के स्तर पर कि कोविड को लेकर तैयारियां कैसी हैं और क्या स्थिति बनी हुई है। दूसरी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। शैली पर दाव खेला है आम आदमी पार्टी ने। इसके अलावा संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई है। अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। समय से पहले ये जो कार्रवाई है, संसद की कार्रवाई को रोक दिया गया है। और चौथी बड़ी खबर, यात्रा पर सियासत। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक तरफ कोरोना को लेकर भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब यात्रा के रूट को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है। यात्रा दिल्ली में किस रूट से होकर गुजरेगी, इसको लेकर भी लगातार अब रसाकसी चल रही है। तो बात करेंगे इन 4 बड़ी खबरों की और सबसे पहले शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ बात होगी कोरोना की। चीन समेत दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। इसी बीच बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जा रही है और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार की मंजूरी के बाद आज से नेजल वैक्सीन को कोविन पोर्टल में शामिल कर दिया गया है और भारत सरकार ने चीन में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अब इसे मंजूरी दे दी है। इसका इस्तेमाल एक बूस्टर डोज के तरह किया जाएगा। कोरोना वायरस के लिए नेजल वैक्सीन को आज से कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में भी शामिल कर दिया जाएगा और ये पहले प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध होगी। भारत में कोरोना को लेकर अभी से भारत सरकार ने कमर कस ली है। इसको लेकर लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने बीते दिन कोरोना को लेकर बैठक की थी और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर परीक्षण और निगरानी उपायों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक में पीएम मोदी ने हर समय कोविड उपयुक्त व्यवहार पर जोर दिया है, विशेष रूप से आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए, जिसमें भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना को लेकर अब जंग तेज हो गई है। भारत सतर्क हो गया है। चीन में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, इसके अलावा अमेरिका, ब्राजील और कुछ अन्य देशों से, जापान से जो तस्वीरें, जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद भारत ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। शुरू हो चुकी है एक के बाद एक बैठक। सबसे पहले मनसुख भाई मांडविया ने के स्वास्थ्य मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और कल ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली सरकार सभी ने राज्य स्तरीय बैठकें बुलाई थी। इसके बाद आज भी बैठकों का सिलसिला जारी है। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक राज्य स्तरीय बैठक बुलाई है। तमाम राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सभी को इस बैठक में शामिल होने को कहा गया है, ताकि एक जायजा लिया जा सके, हालात के बारे में समीक्षा की जा सके कि तमाम राज्यों में क्या स्थितियां बनी हुई हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज ये अहम बैठक बुलाई है, ताकि हर एक राज्य की समीक्षा की जा सके, स्थितियों को संभाला जा सके इससे पहले कि हालात बिगड़ने शुरू हो जाए। क्योंकि जो खबरें चीन से आ रही हैं वो डरा देने वाली हैं। चीन में इस वक्त हालात खराब होते चले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत को एक और हथियार मिल गया है। कोरोना पर प्रहार के लिए कोविन पोर्टल में अब नेजल वैक्सीन को शामिल कर लिया गया है। जी हाँ, नेजल वैक्सीन भी अब शामिल हो गई है। कोविन ऐप पर, कोविन पोर्टल पर इसको ऐड कर दिया गया है। यानी कि अब हमारे पास एक और वैक्सीन उपलब्ध है। टीकाकरण में अब कोविड के लिए आपको नेजल वैक्सीन भी दी जा सकती है और इसको सबसे पहले प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध करवाया जाएगा।
तो मनसुख मंडाविया की आज एक अहम बैठक है। उन्होंने तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक बुलाई है और इस बैठक में सभी राज्यों की समीक्षा की जाएगी, तमाम तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में हुए निकाय चुनाव में आपको बहुमत मिलने के बाद आज बीजेपी ने आखिरकार ऐलान कर दिया कि बीजेपी एमसीडी में अपना मेयर उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने मेयर का ऐलान कर दिया। आपने शैली ओबरॉय को एमसीडी मेयर का उम्मीदवार बनाया है, वहीं मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर के उम्मीदवार होंगे। ये निर्णय आम आदमी पार्टी के पीएसी में लिया गया। शैली पटेल नगर विधानसभा के वार्ड 86 से पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी ने आज ये घोषणा की है। आम आदमी पार्टी की तरफ से डिप्टी मेयर उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल होंगे। मोहम्मद इकबाल मटिया महल के वार्ड 76 से पार्षद हैं। मेयर और डिप्टी मेयर 3 महीने के लिए होंगे और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य 1 साल के लिए होंगे। 6 जनवरी को दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव होगा। आपको बता दें कि 7 दिसंबर को घोषित हुए एमसीडी चुनाव परिणाम में आम आदमी पार्टी की 134 सीटें और बीजेपी को 104 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। दिल्ली बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। एमसीडी में मेयर बनाने के लिए 126 के आंकड़े की जरूरत होती है। जनवरी को नगर निगम के चुनाव हुए थे। चलिए अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। संसद का शीतकालीन सत्र अपने तय समय से पहले ही खत्म कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि पहले संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक के लिए प्रस्तावित थी, लेकिन माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। वहीं लोकसभा में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुए कामकाज की जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुई जो 68 घंटे 42 मिनट तक चली। वहीं सदन में चालू सत्र के कार्य उत्पादकता 97% रही। इस सत्र में लोकसभा में 9 सरकारी विधेयक पुनः स्थापित किए गए और कुल 7 विधेयक पारित हुए। तो संसद का सत्र समय से पहले खत्म हो गया है। शीतकालीन सत्र संसद का चल रहा था, लेकिन इस बीच इसे जल्दी खत्म कर दिया है। 6 दिन पहले ही यह शीतकालीन सत्र खत्म हुआ है, लोकसभा का शीतकालीन सत्र। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तय समय से पहले यह सत्र खत्म किया गया है। दरअसल विपक्ष की तरफ से कुछ सांसदों ने नववर्ष और त्योहारी मौसम को देखते हुए सत्र को जल्दी खत्म करने की अपील की थी, मांग की थी। और इसके बाद आज संसद के दोनों ही सदनों का सत्र स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र के दौरान आपको बता दें कि कुल 13 बैठकें हुई हैं और इन 13 बैठकों में 9 सरकारी विधेयक पास हुए हैं। लोकसभा में कुल 7 विधेयक पारित हुए हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान 13 बैठकें हुई हैं। 97% प्रोडक्टिविटी इस सत्र के दौरान देखी गई।
और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा राजस्थान के बाद हरियाणा से होते हुए देश की राजधानी और सियासत के केंद्र दिल्ली में पहुंच गई है। इस बीच कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं और देश में कोविड का नया वेरिएंट मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यात्रा रोकने की मांग की है। साथ ही भारत जोड़ो पदयात्रा के रूट को लेकर भी बदलाव पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। बताना लाजमी है कि भारत जोड़ो पदयात्रा अपने अंतिम दौर में चल रही है और इस अंतिम दौर में कोरोना की एंट्री से हंगामा मच गया है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस और सरकार में तनातनी का माहौल बना हुआ है, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी हिमाचल सीएम से मिले थे, बाद में सीएम सुक्खू कोविड संक्रमित हो गए। क्या राहुल गांधी ने खुद को आइसोलेट किया? यात्रा को लेकर अब जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना की एंट्री हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है और यहां पर यात्रा के रूट को लेकर बवाल मचा हुआ है। रूट को लेकर सरकार और प्रशासन और कांग्रेस पार्टी के बीच तनातनी बनी हुई है। बता दें कि मनसुख मंडाविया यानी स्वास्थ्य मंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक चिट्ठी लिखी थी राहुल गांधी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड के मद्देनजर देश हित में इस यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार पर जोर दिया गया था और इसके बाद से ही सियासत तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि हम सिर्फ यात्रा को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोरोना को रोकने की। बीजेपी का कहना है कि इस यात्रा को आज तक नहीं रोका गया था, लेकिन अब कोरोना के चलते ये मांग की जा रही है कि इस यात्रा को अब रोक देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि कोविड के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और जिस तरह की खबरें चीन से देखने को हमें मिल रही हैं, उसके बाद यात्रा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसके साथ ही शहजाद पूनावाला ने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी ने इस पूरी यात्रा के बाद अपने आप को आइसोलेट किया, क्योंकि दरअसल उन्होंने कहा कि हिमाचल के सीएम राहुल गांधी से मिले थे और उसके बाद वो कोविड पॉजिटिव पाए गए, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने खुद को आइसोलेट नहीं किया है। फिलहाल बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन आप बने रहें एफएम न्यूज के साथ।